दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा नाम गणपत राय, डायमंड सिटी जींद से हूँ। आज हम बात करते हैं आरसीएम बिजनेस के उस पॉइंट की जिस पे चलकर बहुत बड़ी बड़ी पिनों को प्राप्त किया जा सकता है। बहुत बड़े बड़े चेक लिए जा सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इनकम प्राप्त की जा सकती है। जिन साथियों की पिनें नहीं बदल रही हैं, जो साथी काफ़ी समय से एक ही पिन पर अटके हुए हैं, तो वो अगर इस बात को फॉलो करेंगे जो आज हम करने जा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बड़ी पिनों को प्राप्त कर सकते हैं। और वो है 6 बेसिक। कोई भी अगर काम करते हैं उसका एक बेस होता है। कोई भी अगर हम काम करें उसका एक बेस होता है। मान लो कोई मकान बनाना है तो उसका एक बेस तैयार करते हैं, उसको कहते हैं नींव तैयार करनी है। बेस तैयार हो जाएगा। अगर बेस सही तरीके से अगर तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर फिर बहुत सी मंजिलें तैयार की जा सकती हैं। इसी प्रकार आरसीएम बिजनेस का बेस क्या है? 6 बेसिक। आज जो बड़ी बड़ी पिनों पे हैं, आज जो लोग बड़ी बड़ी पिनों पे हैं, जो अच्छी इनकम प्राप्त कर रहे हैं, उन्होंने इस 6 बेसिक को फॉलो किया। और हम भी अगर इन बातों को फॉलो करेंगे तो हम बड़ी बड़ी पिनों को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो 6 सिद्धांत क्या है, आइए हम बात करते हैं। 6 बेसिक क्या है, बात करते हैं। पहला है कि प्रोडक्ट 100% यूज करें, 100% प्रोडक्ट यूज करें और उसको सेल करें। अब प्रोडक्ट अगर हम 100% यूज नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है किसी की, मान लो एक उदाहरण देते हैं कि मारुति कार की फैक्ट्री है किसी की, और वो अगर टाटा की गाड़ी चलाएगा तो फिर उसका बिजनेस बढ़ेगा या उसका बढ़ेगा? विचार करें। जिसकी गाड़ी चलाएंगे उसी का बिजनेस बढ़ता है। यहाँ पर भी अगर आप मानते हैं कि आरसीएम मेरा है, आरसीएम मेरी फैक्ट्री है, मेरी कंपनी है, तो आरसीएम का बिजनेस बढ़ेगा। और अगर आप बाजार से खा रहे हैं तो बाजार का बिजनेस बढ़ेगा। ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो यहाँ पर हमने विचार करना है कि हम 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने कपड़े उठाएं और बाहर फेंक दें, आरसीएम की यूज करें। धीरे धीरे आप 100% प्रोडक्ट यूज करें। आपका रसोई का सारा सामान आरसीएम से आना चाहिए, बाथरूम का सामान सारा आरसीएम से आना चाहिए। धीरे धीरे आप 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तो 100% आपको बेनिफिट प्राप्त होंगे और आप बड़ी बड़ी पिनों पर जा सकते हैं। तो ये आरसीएम का पहला बेसिक पॉइंट है। अब दूसरा क्या है कि अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाएं। अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाएं। लिस्ट किस प्रकार से बनानी है? लिस्ट हमने बाहर नज़दीक से शुरू करके दूर जाना है। जानकार लोगों की लिस्ट बनाएं। सबसे पहले उन लोगों की लिस्ट बनाएं जो आपके बिल्कुल नज़दीकी हैं, जो फेस वैल्यू पे काम करते हैं। हर इंसान के पास 10, 20, 50 लोग ऐसे होते हैं जो कभी मना नहीं करते। उनको अगर आधी रात को भी कहा जाए तो भी वह तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार से आप लिस्ट बनाएं जानकार लोगों की। और उसके बाद फिर रिश्तेदारी की है, जैसे पिता की तरफ से रिश्तेदार होते हैं, मामा की तरफ से रिश्तेदार होते हैं, माँ की तरफ से रिश्तेदार होते हैं, बहन की ससुराल वाले होते हैं। तो इस प्रकार से आपकी लिस्ट बहुत बड़ी लंबी होती जाएगी। उसके बाद आपके आस पड़ोस के जानकार हैं, जैसे आप धोबी के पास जाते हैं, जैसे आप मिस्त्री के पास जाते हैं स्कूटर ठीक कराने, कार ठीक कराने, वो सारे हमारी लिस्ट में होते जाएंगे। तो हमारी लिस्ट बहुत बड़ी होगी। जितनी बड़ी हमारी लिस्ट है उतना ही ज़्यादा हम कामयाबी प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल जिसके पास है फैक्ट्री वही चलती है, और हमारी लिस्ट ही आरसीएम की रॉ मटेरियल है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लंबी लिस्ट बनाते चले जाएं। आपने ये प्रीजज नहीं करना कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये तो पैसे वाला है, ये तो गरीब है, ये तो अमीर है, ये तो लेडीज है, ये तो जेंट्स है, ये तो मोटा है, ये तो पतला है। ये हमने परिचय नहीं करना। हमने किसान जिस प्रकार से खेत के अंदर बीज बिखेर देता है, किसान कभी पकड़ के नहीं पूछता कि तू उगेगा कि नहीं उगेगा, किसान बीज बिखेर देता है। इसी प्रकार से हमने बीज डालते चले जाना है। जिसको मालिक ने अमीर करना है तो उसको समझ में आ जाएगा, जिसको नहीं करना उसको नहीं समझ में आएगा। इसलिए हमने परिचय नहीं करना है। तीसरा, आमंत्रित करें व संपर्क करें। तीसरा हमने संपर्क करना है, आमंत्रित करना है। आरसीएम बताने के लिए कहीं रास्ते पे नहीं खड़े हो जाना है हमने, जहाँ पर आप खड़े हो वहीं पे आरसीएम बताने लग जाए, ऐसा नहीं है।
उससे बाकायदा समय लें, या आप उसके घर पे जाएं या उसको अपने घर पे बुलाइए, पहले हाल चाल पूछिए, घर परिवार के बारे में, कारोबार के बारे में पूछिए। उसके बाद फिर उससे आरसीएम बैठ के अच्छी तरह से बताएं, प्लान दिखाएं कागज के ऊपर। अगर आप प्लान बता रहे हैं तो कागज के ऊपर बैठ के प्लान दिखाएं, बाकायदा डायरी के ऊपर, और हो सके तो वो जो पेज है जिस पे आपने प्लान बनाया है वो पेज उसको दें कि जब आप आराम से घर पे बैठ के देख सकते हैं। सबसे पहले आप ज़रूरत देखें उसको ज़रूरत क्या है। उसकी ज़रूरत प्रोडक्ट है, उसकी ज़रूरत पैसा है, उसकी ज़रूरत स्वास्थ्य हो सकती है, समय हो सकता है, सिक्योरिटी हो सकती है। जब हम बात करेंगे तो सामने वाले का हमें पता चलता है कि उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी नीड को पकड़े और उसके हिसाब से हम बात करेंगे। उसको प्लान दिखाया जा सकता है, संपर्क करें, आमंत्रित करें। तो रास्ते में नहीं, कई बार हम देखते हैं जहाँ पर हम खड़े होते हैं वहीं पर प्लान मुँह जुबानी बताना शुरू कर देते हैं। मुँह जुबानी अगर हम प्लान बताएंगे तो रिजल्ट कभी नहीं आएंगे। अगर आप प्लान बता रहे हैं तो घर पे बैठ के माहौल सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सामने टीवी चल रहा है, आप प्लान बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपसे कनेक्ट होना चाहिए उसका। आपकी निगाहें जिस प्रकार से डायरी के ऊपर है उसकी भी निगाहें डायरी पे होनी चाहिए। इस प्रकार से अगर आप प्लान दिखाएंगे, छोटा प्लान दिखाएं, ज़्यादा बड़ा प्लान नहीं दिखाना है। प्लान बिल्कुल छोटा, 5 से 4 मिनट का, 7 मिनट का प्लान दिखाएं। प्लान उसको समझाना नहीं है, प्लान दिखाना है। प्लान दिखा के हमने ये देखना है कि ये इच्छुक है कि नहीं है, क्या इसके अंदर सपना है कि नहीं है। कई बार हम प्लान दिखाते हैं और एक आदमी के पीछे पड़े रहते हैं। नहीं, आप देखिए, अगर उसके अंदर कोई विजन है तो फिर आप उसके पास ज्वाइन कराने के बाद 1 घंटा, आधा घंटा बैठ के, प्लान दिखाना नहीं, फिर उसको आप प्लान सिखाइए। फिर आप 1 घंटा लगा सकते हैं, आधा घंटा लगा सकते हैं, 2 घंटे लगा सकते हैं। उसको प्लान दिखाइए, फिर उसको सिखाइए कि ये प्लान इस बिजनेस की जान है। अगर आपको ये प्लान याद हो जाता है तो आप बहुत बड़ी बड़ी पिनों पे जा सकते हो। ये प्लान फिर प्रसाद की तरह से आपने बांटना है, हर इंसान को देना है। उसके बाद आपने, जैसे 5वें नंबर पे आता है फॉलो करें। आपने किसी को प्लान दिखाया है, उस समय हो सकता है कोई जवाब ना आए, आप 24 से 48 घंटे के बीच में उसको फॉलो करें। अगर आपने प्लान दिखाया तो उससे पूछें, सर आपको कैसा लगा, बढ़िया है ना प्लान, बढ़िया बिजनेस है ना, करना चाहिए ना। ये बिजनेस आपको समय दे सकता है, ये बिजनेस आपको सिक्योरिटी दे सकता है, ये बिजनेस आपको पैसा दे सकता है। समय, सिक्योरिटी और पैसा ये बिजनेस आपको दे सकता है। देखिए सर, आप बिजनेस जॉब करते हैं, अगर सामने वाला अगर जॉब करता है, तो जॉब जब तक करेंगे, जॉब पे जाएंगे तो पैसा आएगा, नहीं जाएंगे तो नहीं आएगा। अगर दुकानदार है, दुकान का शटर ऊपर करेगा तो पैसा आएगा, नीचे करेगा तो नहीं आएगा, ऊपर करेगा पैसा आएगा, नीचे करेगा नहीं आएगा। आज भी हालात नहीं बदले हैं, आने वाले 10-5 साल बाद भी हालात नहीं बदलेंगे, हालात यही रहेंगे। तो आप उसको बताइए कि ये एक ऐसा बिजनेस है, अगर इसको सही तरीके से 2-1 साल कर लिया जाए तो यहाँ पे इतना पैसा आ सकता है कि आप उसके बाद काम कम भी करेंगे तब भी पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आता है, क्योंकि इसके अंदर रॉयल्टी इनकम है। काम एक बार, पैसा बार बार। तो इस प्रकार से आप फॉलो करें। अगर आपने किसी को प्रोडक्ट दिया है, मान लीजिए आपने किसी को न्यूट्रीचार्ज दिया है, मान लीजिए आपने किसी को हेल्थ कार्ड दिया है, आप उससे पूछिए। कई बार क्या होता है कि सामान, प्रोडक्ट ले तो जाते हैं लेकिन उसको यूज ही नहीं करते हैं, घर में जाके रख देते हैं। आपने हेल्थ कार्ड दिया है, पूछिए सर आपने इसका क्या बनाया, इसका हलवा बनाया आपने, चूरमा बनाया है, पराठे बनाए हैं, सब्जी बनाई है, आपने क्या क्या बनाया है। कई बार क्या होता है, वो ये सोचते हैं कि ये तो रिफाइंड है और केवल सब्जी बना के छोड़ देते हैं। आप उसको बताइए, सर ये एक ऐसा खाने का तेल है जिस घर में चला जाता है 3 से 6 महीने के अंदर अंदर बहुत सी बीमारियों को ठीक कर देता है, बीपी को ठीक करता है, शुगर को ठीक करता है, बहुत सी बीमारियां इससे ठीक हो जाती हैं, बहुत से परिवार इससे लाभ उठा चुके हैं। तो अगर आप फॉलो करें, फॉलोअप से रिजल्ट आते हैं। प्लान दिखाया तो फॉलोअप करेंगे तो रिजल्ट आएंगे, फॉलोअप नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। हो सकता है 1 बार फॉलो करें, 2 बार करें, 4 बार करें, फॉलो करते करते रिजल्ट आ जाते हैं। छठा जो है, सही तरीके से शुरुआत कराएं। सही तरीके से कैसे शुरुआत करवाना है,
आप उसको बढ़िया से पिकअप सेंटर पे लेके जाएं, वंडर वर्ल्ड में लेके जाएं, वहाँ जाकर उसको दिखाएं कि देखिए सर ये मेरी दुकान है, मैं इसका 45% का हिस्सेदार हूँ, ये हमारी दुकान है, अगर हम इससे सामान खाएंगे, इससे सामान लेंगे तो हमारे घर में इनकम आती है, 45% पैसा हमारे घर इस वापस आता है यहाँ से। तो आप उसको अगर इस प्रकार से बताएंगे तो वो आपके साथ ज्वाइन होगा और सही तरीके से लंबे चलेगा। तो इस प्रकार से हम, ये है हमारे 6 बेसिक। और एक बात और मैं कहूँगा आपको, अभी तो लॉकडाउन है, एक 7वां काम और करिए उसके साथ, उसको भीलवाड़ा विजिट कराएं, क्योंकि जब तक हम भीलवाड़ा नहीं जाते हैं, फैक्ट्री नहीं देखते हैं, हमारा विजन नहीं होता है। उसके मन में सामने वाला कि ये रहता है पता नहीं फैक्ट्री है भी नहीं, कुछ है भी नहीं, है कि नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है। तो जो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है उसको भीलवाड़ा विजिट कराइए, भीलवाड़ा एक बार ले जाकर उसको सामान बनता हुआ दिखाइए और बताइए कि देखिए सर इस प्रकार से आप यहाँ पर 100% शुद्ध सामान बनता है। तो ये 7 काम हमने करने हैं। यहाँ पर हमने, ये था आज का हमारा 6 बेसिक, 6 सिद्धांत। और इसके अलावा थोड़ा सा 1-2 बातें और मैं बता देता हूँ जल्द।